राम राम किसान भाइयों की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई आज लगा हुआ है अमरोहा में स्वदेशी उत्पाद का मेला, और इस मेले के अंदर आपको विभिन्न तरह के स्टॉल दिख जाएंगे यहाँ पे। और उसी के कड़ी में मैं आपको आगे मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे किसान से जो कि राज्य स्तर पर अवार्ड भी जीत चुके हैं और अपना शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी का कार्य ये करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सुरेंद्र कुमार त्यागी जी से। तो त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय किसान भाइयों को आप दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी है। मैं अमरोहा जनपद के गंगेश ब्लॉक में गांव बरतौरा पड़ता है मेरा। अच्छा जी। हमारा हाँ जी हमारा सुगंधा वैरायटी की हम हल्दी बोते हैं, जो एक देसी वैरायटी होती है, जिसमें वैरायटी पे आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी सर। क्योंकि भारत सरकार भी प्राकृतिक खेती में जो देसी वैरायटी है उनको बढ़ावा दे रही है। देसी वैरायटी हमारी जमीनों में अच्छी तरह से फल फूल जाती है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें जो कर्क्यूमिन लेवल है वो 7% से प्लस है। अगर इसकी आप खुशबू भी चेक करेंगे, सुगंध देखेंगे, तो इसके नाम को पूरी तरह से सार्थक करते हुए इसकी खुशबू भी बिल्कुल आपको अलग ही आएगी। ये देखो, ये हल्दी देखिए, ये तो नाकों में चढ़ गई। तो भाई काफी ज्यादा ठीक ठाक वाली हल्दी है जो भाई। बाकी देखो, आप खुद चेक करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप मेरी नाम में कुछ स्पेशल चढ़ी है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और उसके अलावा ये छोटा सा प्रोडक्ट आपका ऑयल कोई दिखाई दे रहा है। हाँ जी। ये क्या है? ये हम हल्दी के पत्तों से एक तेल तैयार करवाते हैं। जैसे मेंथे का ऑयल होता है, मेंथ ऑयल, ऐसी एक टर्मरिक लीफ ऑयल है। टर्मरिक लीफ ऑयल। हाँ, सीधी जैसी भाषा में भाई गांव देहात वाले भाई किसान भाई जुड़े हुए हैं, क्या है, हल्दी के पत्तों का तेल है जी। तो इसका तरीका क्या है, इसका जो उत्पादन होता है? इसका उत्पादन ये होता है, जो हल्दी तो जमीन के अंदर बैठती है। हाँ जी। ये जो पत्ते ऊपर का भाग रह जाता है, चाहे वो पत्ते हो या तना हो, वो दिसंबर के लगभग पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, तो उनका कलर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो उसी समय हम उनको कटवा लेते हैं और मेंथे के तरह उसी प्रोसेस विधि से इसका ऑयल निकाल लेते हैं। अच्छा, मेंथे की प्रोसेस के तो जी। इसका तो अभी छोटे लेवल पे उत्पादन तेल का हो रहा है या बड़े स्तर पर भी? ये छोटे लेवल पे नहीं है। हमारे पास लगभग 5 एकड़ जमीन में हल्दी रहती है, 30-32 बीघी हल्दी होती है, उसी का हम तेल तैयार कराते हैं। बाकी किसान भाइयों को भी इस बार हमने हल्दी लगवा रखी है। अच्छा जी। ये आपको देखने में छोटी सी बेशक लग रही है, लेकिन रिजल्ट इसके इतने ज्यादा हैं। तो ये दर्द के लिए तो बिल्कुल ये रामबाण है। दर्द के लिए जी। तो किस किस तरह के दर्द में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चाहे चोट का दर्द हो, मोच का दर्द हो, घुटने कंधे कमर दर्द हो, नसों का दर्द हो, यहाँ तक कि जो अर्थराइटिस है, गठिया का दर्द है, उस तक में भी इसके रामबाण रिजल्ट आते हैं। तो भाई देखो यार, त्यागी जी ने जो पैरालाइसिस है उस तक में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कंपन अगर हाथ में रहती है उसमें भी, पैरालिसिस में भी मतलब जी बिल्कुल उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। दर्द के लिए तो ये मानिए बिल्कुल रामबाण है, लेकिन दर्द के साथ साथ ये मल्टी यूज है। ये मच्छर पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसकी एक बूंद लगा के आप लेटे बैठेंगे, मच्छर बिल्कुल नहीं आएगा। मच्छर के साथ साथ दीमक पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये इंसेक्टिसाइड में काम करती है, साथ साथ फ्लोर क्लीनर के रूप में हम इसको फर्श पे पोछा लगाते हुए भी उसमें डाल सकते हैं हम इसको। हम इसकी बात करें, अगर हम रेट की बात करें, तो ये जो छोटी शीशी आपकी दिखाई दे रही है, जो किसान भाई लेना चाहे तो कितने ग्राम में या ml में आपकी है, और क्या इसका प्राइस लगभग होगा? ये 30 ml में है हमारी। इसका रेट है 100 रुपए। अच्छा जी। लेकिन प्रदर्शनी वगैरह में हम जितना भी संभव होता है, क्योंकि कृषि विभाग हमको प्रमोट करता है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। कॉस्ट यहाँ पे सारी सुविधा दे रहा है, तो इसमें उसमें हम जो भी संभव डिस्काउंट होता है उसे कर देते हैं हम। सिर्फ वो मेले में या जहाँ? हाँ जी। उसके बाद 100 रुपए इसका। लेकिन दर्द के किसी भी अगर तेल जो विभिन्न कंपनियों का आ रहा है, उससे ये बहुत ज्यादा सस्ती है और रिजल्ट इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और हम अब हल्दी की बात करते हैं, तो हल्दी का जो प्राइस अपना जी, ये कितना है सर? हल्दी में हमारे यहाँ पर 2 साइज हैं पैकिंग के। एक तो हमारा 200 ग्राम में है, इसका 125 MRP है, लेकिन सेल प्राइस इसका 100 रुपए हमने रख रखा है यहाँ पर। अच्छा जी। लेकिन इस हल्दी की खास बात यह है कि कहने को ये हल्दी 200 ग्राम है, लेकिन ये कम से कम 300 ग्राम के बराबर चलेगी। मतलब हमारी हल्दी मतलब वही मात्रा कम करके डालेंगे तो पूरा काम। वैसे तो जो यूजर है हमारे वो बताते हैं कि लगभग ये आधी पड़ती है, लेकिन 1/3 मतलब 1/3 तो हम कम करके ही किसी भी कस्टमर से कहते हैं हमारी कम डालिए। तो ये हमारा 125 MRP पे 100 रुपए सेल प्राइस है। इसका एक छोटा पैकेट और हुआ करता है जो 65 MRP पे है, इसे हम 50 रुपए में देते हैं। ये 100 ग्राम का है हमारा। 100 ग्राम का है। इसे भी आप ये मानिए कि 150 ग्राम के बराबर हल्दी जितना काम करेगी उतना कम से कम ये काम करेगा। इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट में अपने पास में? इसके अलावा हमारे पास 2 प्रकार के शहद है यहाँ अवेलेबल। एक तो ये लीची शहद है हमारे पास। तो ये भी अपना खुद का ही? हाँ जी, हम खुद बी कीपिंग करते हैं, उसका शहद है ये। अच्छा, बी कीपिंग मतलब क्या है कि मधुमक्खी के हाँ जी, मधुमक्खी का रखे हुए हैं। इसके बाद अभी बॉक्स खोले नहीं है, उसमें यूकेलिप्टस का भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, मतलब शहद की अलग अलग वैरायटी? हाँ जी, अलग अलग। हमारे पास नीम का भी शहद मिलेगा, हमारे पास सेब का शहद भी, हम पे अजवाइन तक का शहद मिलेगा, हम पे बेरी का भी शहद है। वो सीजन के हिसाब से अपना शहद का जो हाँ जी तरीका है। इसमें क्या होता है, मक्खियों को माइग्रेट करना पड़ता है। जहाँ फूल होते हैं सीजन के हिसाब से हम मक्खियों को वहाँ माइग्रेशन कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन बाद बेरी पे राजस्थान में हमारी साइड पहुंच गई है, बेरी का सीजन शुरू होगा तो वहाँ बेरी का शहद आ जाएगा।
इसके बाद अभी मस्टर्ड शुरू होने वाला है यहाँ लोकल में भी और राजस्थान भी। जैसे तो हमारे mustard यहाँ हो पे अभी जाएगा। सरसों शुरू हो रही है, तो आप यहाँ पे उनके जो आसपास में मधुमक्खी पालन करेंगे हाँ जी, तो आपका हाँ वहाँ रख देंगे। लेकिन राजस्थान की जो मस्टर्ड है वहाँ पोल्यूशन फ्री होती है यूपी की अपेक्षा, और वहाँ पर पेस्टिसाइड का प्रयोग कम है। यूपी जनरली में कम तो- होता है, इसलिए हम जो मस्टर्ड पे बी बॉक्स पहुँचाते हैं हम राजस्थान पहुँचाते हैं। अभी हमारे से? बेरी पर पहुँचे हुए हैं राजस्थान में। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी हमारे एक रवि जी हैं, उनके माध्यम से मुझे आपका पता चला था, तो जो हल्दी पर आप काम कर रहे हैं, क्या दूसरे किसान भाइयों के लिए भी हल्दी का बीज वगैरह भी उपलब्ध करा देते हैं? हाँ जी या- बिल्कुल, इसमें बीज उपलब्ध कराते हैं। इस बार हमने 5 एकड़ हल्दी हमारे खुद के पास है, और लगभग 5 एकड़ हल्दी हमने और किसान भाइयों को अपने सहयोग से, अपने मार्गदर्शन से मैंने बुआ रखी है पूरी तरह से जैविक में। तो वो पूरी तरह से जैविक का उत्पादन आप करा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं जनपद अमरोहा में जो प्राकृतिक खेती मिशन योजना भारत सरकार की है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना जो 2025 में ही लॉन्च हुई है, उसमें जनपद अमरोहा में प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर भी हूँ, मास्टर FMT मास्टर फार्मर ट्रेनर। तो मैंने अपने सहयोग से जो यहाँ पर जितने भी कृषि विभाग प्रोवाइड कराता है फार्मर्स के लिए कृषि से संबंधित कोई जानकारी, जैविक संबंधित प्राकृतिक खेती की, वो मैं देता हूं। लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी किसानों को हल्दी जैविक का उत्पादन कराने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं हम। तो अपने भी कोई आपने FPO या कंपनी का कोई नहीं, मेरा सुगंधा ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारी अपनी कंपनी है, सुगंधा ऑर्गेनिक्स अमरोहा। तो अगर कोई भाई ऑनलाइन भी आपसे मंगाना चाहे, आपके नंबर पर संपर्क करके मंगाना चाहे, तो वो किसी प्लेटफॉर्म पर भी है या फिजिकल फोन करके मंगा सकते नहीं, हैं? अभी वर्तमान में तो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अभी तो हम कोरियर के माध्यम से या पोस्टल इंडियन स्टेट टांकर के माध्यम से सेवाएं दे देते हैं। और उसमें जो कोरियर का चार्ज रहेगा, मान लीजिए 1 किलो के आसपास में अगर वेट होता है, हाँ जी, तो उसमें कोरियर का चार्ज लगभग कितना रहेगा? 1 किलो के आसपास में मतलब हमारा 625 MRP होता है, लेकिन उसको हम क्योंकि 500 रुपए देते हैं, उसमें अगर कोई हमसे शिपिंग चार्ज अलग से नहीं देता तो हम उसको 600 रुपए में अवेलेबल कराते हैं। अगर कोई शिपिंग चार्ज देता है तो वो थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, कहीं 100 से ऊपर भी हो सकता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता हाँ जी, है। हाँ जी। चलिए जी, और किसान भाइयों को कोई आप सलाह देना चाहें, चलते चलते बताना नहीं, मैं तो किसान भाइयों को ये सलाह दे पाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, ये कोविड ने सिखा दिया है कि स्वास्थ्य से ऊपर कोई बड़ा धन नहीं है। बाद में अच्छे जो हाँ जी, अच्छे पैसे वाले थे ना जी, कोविड ने उनको भी धराशायी कर हाँ दिया। जी, हाँ जी। उसके बाद तो ऐसे में हम सबसे पहले मतलब सरकारों का भी ध्यान है, कृषि विभाग का ध्यान है, विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसको हम बढ़ावा दें, स्वयं अपने घर से पैदा करें, कम पैदा करें। धीरे धीरे अगर एक्स्ट्रा होगी तो इसकी इतनी डिमांड रहती है कि हमेशा कभी आपके पास बच नहीं पाएगी। जैसे हमने हल्दी का ही कभी अपने लिए शुरू किया था, लेकिन आज इतनी डिमांड रहती है कि पिसने से पहले हम पे इतनी एडवांस डिमांड बनी रहती है। आसपास वालों को पता लगता है कि जी, जी। मुझे चीज कोई भी खाने के लिए यहाँ से मिल रही है, बिल्कुल घर से ही डिमांड बढ़ती चली जाती है और घर से चली जाती है। चलिए सर, एक बार अपना नंबर और आप बता दीजिए किसान भाइयों को। हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी है, मैं जनपद अमरोहा के, मैंने पूर्व में बताया, गंगेसी ब्लॉक में गांव बरतवाड़ा है मेरा मोबाइल नंबर है 9758701448 9758701448। तो अगर कोई किसान भाई हल्दी की बीज के लिए आपसे संपर्क करे तो कब उसको बीज उपलब्ध हो सकता है? हम बीज की जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो सामान्य किसानों की अपेक्षा लेट करते हैं, क्योंकि उस समय हल्दी में पूरा कलर आ जाता है, जो प्रॉपर्टी है वो पूरी हल्दी में आ जाती है और बीज भी पूरी तरह से पक जाता है। हमें 5-10 एकड़ के लिए अपने लिए भी रोकना होता है, तो इसलिए हम हल्दी आमतौर पर फरवरी लास्ट या मार्च में खुलवाते हैं। इसकी बुआई जो होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है, तो किसान भाई फरवरी में हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मार्च अप्रैल में बुआई होने के बाद में लगभग कितने समय में फसल तैयार हो जाती है? ये फसल दिसंबर में इसका पत्ता गिरना शुरू हो जाता है, तो हम खुदाई तो इसके दिसंबर में भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से इसमें जो कलर वगैरह आता है वो जनवरी के बाद ही आ पाता है, तो हम इसका दिसंबर में पत्ते काट सकते हैं। और मैंने पूर्व में बताया कि अगर हम पत्तों का ऑयल निकलवाते हैं तो दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट हैं, और किसानों के लिए वो एडिशनल इनकम भी हो जाएगी, जिसको सामान्यतः किसान अब तक काट के फेंक दिया करता है या सूख जाते हैं तो इसकी एक खास बात इसकी ये भी है कि सूखे हुए पत्तों में भी इसका तेल निकलता है। अच्छा, तो इसके फसल को हम कहें फसल चक्र पूरा 1 साल का जी जी, लेकिन इसमें हम सह फसली भी दे सकते हैं। पहले हम 2 लाइन गन्ने की बोते थे, 3 लाइन हल्दी की बोते थे। इस बार हमने मॉडल ये किया है कि 2 लाइन गन्ने की बोते हैं। 2 लाइन हम इसलिए बोते हैं कि गन्ना अगर आपस में
बंधवाना पड़े, गिर ना जाए, हल्दी को दबा ना ले, इसलिए 2 लाइन होती है, 5 लाइन हमने हल्दी कर रखी है। तो हम ये सह फसली में हल्दी और गन्ने का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, सबसे अच्छा मॉडल है। अच्छा, गन्ना भी फसल में भी किसान भाई जी चाहें बहुत तो अच्छा उसकी कर सकते फसल हैं। को- हमने 8 वैरायटी गन्ने की सह फसली में हल्दी तो के अब साथ इस बार कोई वो रखी है। किसान भाई अब गन्ना कहें, गन्ना किसान है जी। और वो गन्ना छोड़ के हल्दी की तरफ जाता है, तो देखो साल भर में अभी जो गन्ने का औसत है 60-70 कुंटल से ऊपर तो आ नहीं रहा है। 15,000 रुपये बड़े मुश्किल से वो बीघे में बचा भी नहीं पा रहा है। अगर वो हल्दी की तरफ वो जाएगा तो एक बीघे में एवरेज उसको भी स्टार्टिंग में प्राकृतिक खेती को लेके चलेगा तो कम ही आएगा। तो क्या गन्ने को टक्कर दे सकती है हल्दी? नहीं, गन्ने को टक्कर नहीं देगी। गन्ने से 2 से 3 गुना की इनकम पहले वर्ष में मिलेगी, क्योंकि हल्दी एक ऐसी फसल है, ये मसाला तो है ही है, औषधीय फसल है। इसकी एक तो मांग बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में तो मांग बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं लगती, 1 रुपए की किसी दवाई का कोई इसमें खर्च नहीं है। तो हमें क्या है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमें घटानी है। जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी तो इनकम हमारी स्वतः बढ़ जाएगी। जो सरकार का दावा और वादा है किसानों की आय दोगुनी करने का, मैं कहता हूं कि अगर गन्ने के साथ हल्दी की खेती लेते हैं, करते हैं सह फसली में, तो किसान की आय पहले ही वर्ष में 2 से 3 गुनी हो जाएगी। और इसके लिए कोई जमीन जैसे रेतीली जमीन है क्या, उसमें भी इसके लिए जो भुरभुरी जमीन होती है, जो सॉफ्ट होती है, उसमें थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। बाकी ये सामान्यतः किसी भी फसल, मतलब किसी प्रकार की जमीन में हल्दी पैदा हो सकती है। पूरे देश में हल्दी कहीं भी हो सकती है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी आपका, आपने मौका दिया, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बात पहुंचाएंगे आप। धन्यवाद।